नेक्स्ट, स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म लिखो, स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म लिखो। व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड have same molecular formula, complex compound have same molecular formula but have different spatial arrangement of ligands, spatial different spatial, ऐसा हाँ चलो spatial लिख लो, but have different spatial arrangement of ligands around central metal atom or ion, in 3D space are called space or stereo isomers, and phenomena is named as stereo isomerism, phenomena is named as stereo isomerism. Next लिखो, basic condition for geometrical isomerism. Basic condition for geometrical isomerism. Geometrical isomerism लिखो, GI लिखो, GI is shown by that molecular geometry, in which every position of geometry must have its at least one cis position, ब्रैकेट में लिख लेना, separated by angle except 180 degree, and only one transposition, ब्रैकेट में लिख लो, separated by only 180 degree, separated by only 180 degree, देखो इधर कहाँ कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, तो ये M है, A ऐसा ले लो, B C D, ये हमारा 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सिज, तो सिज पोजीशन कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे 1 2 सिज हो जाएगी, 1 4 सिज हो जाएगी, 1 2 सिज हो जाएगी, 1 4 सिज हो जाएगी, है ना, और 2 3 सिज हो जाएगी, बात समझ में आ रही है, 2 3 सिज हो जाएगी और 3 4 सिज हो जाएगी,
और अगर हम बात करते हैं ट्रांस, तो ट्रांस पोजीशन कौन कौन सी होंगी? 1, 3 और 2, 4। 1, 3 और 2, 4 समझ में आया? ट्रांस है 180 डिग्री वाली हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये हमारा M है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, E हो गया और ये F हो गया, है ना? तो ये हमारा ऐसा कुछ है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये हमारा 90 डिग्री पे होते हैं चारों से, ये भी हमारा 90 डिग्री होता है इन चारों से। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिस पोजीशन की, तो सिस पोजीशन के लिए ये तो हो ही जाएंगी, 1, 2, 1, 4, 2, 3, 3, 4, समझ आ रहा है? 2, 3, 3, 4 और अब ये हमारी 5 की इन चारों से सिज होगी, है ना? तो 1,5 और 2,5 और 3,5 और 4,5। अब 6 की भी सबसे होंगी, 1,6, 2,6, 3,6 और 4,6। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? अब इसके अंदर और कोई सिस पोजीशन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अब मैं चलता हूं ट्रांस पोजीशन के पास। तो ट्रांस पोजीशन हमारी एक तो हो जाएगी 1, 3, 1, 3, 2, 4, 5, 6। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? लिख लें। लिख लिया? जैसे एक और देखो, 1, 2, 3, 4, इसके अंदर अगर हम सिस की बात करते हैं,
तो सिज कौन कौन से हो जाएंगे, ये तो कुछ नहीं होगा, तो 1,3 और 2,4 ये तो हो गया सिज, है ना। और ट्रांस 1,4 और 3,2, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, ट्रांस, लिख लेंगे। ब्रिज वाले तो कुछ भी नहीं करेंगे। चलें नेक्स्ट लिखो, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट लिखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मस्ट नॉट हैव POS, COS, that is plane of symmetry and center of symmetry. Next लिखो, both D and L form, capital D and capital L form, capital D and capital L form, ब्रैकेट में लिख लेना enantiomers, ब्रैकेट में लिख लेना enantiomers, are non-superimposable and mirror image to each other, बात समझ में आ रही है। जैसे बच्चों कई बार ऐसे लिखा हुआ मिलेगा NiNH3 4+2, ठीक है, ये हमारा 2 times कंसंट्रेटेड HCl, तो इसके अंदर ये 2 फॉर्म बना देता है। 2 फॉर्म कौन से, NiCl NH3 और NH3, ठीक है। इस फॉर्म को मैं सिस फॉर्म कहूँगा, है ना। और एक फॉर्म बना देगा निकिल Cl, है ना, NH3 और NH3, ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म। अब इसका रिएक्शन H2C2O4 के साथ हुआ, H2C2O4, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड की खासियत होती है सिर्फ सेम साइड से जुड़ सकते हैं, दोनों एडजेसेंट रह सकते हैं, सिस पे रह सकते हैं, ट्रांस पर कभी नहीं हो सकते। तो इसके साथ तो रिएक्शन कर लेगा, ये दोनों क्लोरीन को हटा देगा, ये NH3 है, ये NH3 है, ये हमारा O, ये बाइडेंटेड लिगेंड और ये हमारा O। बात समझ में आया क्या कहा मैंने, इस तरीके से कुछ बन जाएगा। इसके साथ रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों क्लोरीन को यहाँ पे ट्रांस है। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स हमेशा एडजेसेंट पोजीशन ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं, लिख लेंगे।
लिख लिया। हाँ देखो एक लाइन लिख लो, बाइडेंटेट बाइडेंटेट और मल्टीडेंटेट, बाइडेंटेट और मल्टीडेंटेट मल्टीडेंटेट always occupy adjacent positions of geometry, occupy adjacent positions of geometry। चलो अब कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, लिखो। इन octahedral complex when two same ligands are present at any antiposition of geometry, then it is optically inactive, due to having POS of remaining four ligands, having POS of remaining four ligands। नेक्स्ट लिखो, in square planar geometry cis transform is defined with respect to group having two ligands। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, in octahedral geometry cis transform is defined with respect to group having two ligands or three ligands। चलो अब हम बात करते हैं GI एंड OI। लिखो GI एंड OI in complex compound with coordination number equal to 4, लिखो possible geometries in complex compound with coordination number equal to 4 are कौन कौन सी ज्योमेट्री हो सकती हैं? टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, आर टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, लिखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री never exhibit GI, never exhibit GI, because in this geometry all positions are adjacent to one another, adjacent to one another, ब्रैकेट में लिख लेना नो एंटी पोजीशन, and square planar complex frequently exhibit geometrical isomerism. नेक्स्ट लिखो, स्क्वायर प्लेनर complex are usually optically inactive due to having POS of molecular plane. It may be optically active, स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, it may be optically active when linkage of chelating ligand is having chiral center, tetrahedral complexes are optically active when they are having chiral center, ब्रैकेट में लिखो all four donor sites of ligands are different. देखो कुछ नहीं है, टेट्राहेड्रल कभी भी जीआई शो नहीं करेगा, एक लाइन तो ये लिखी हुई है, स्क्वायर प्लेनर जीआई शो करेगा लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तभी शो कर सकता है जब लिगैंड में कायरल सेंटर हो। आपने नाम सुना भी होगा कायरल सेंटर, sp3 हाइब्रिडाइज कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। अब इसमें हम बात कर लेते हैं बच्चों जीआई इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, GI इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब GI इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अगर हम इसमें बात करते हैं तो जैसे मान लो मेरे पास M लिखा है, ये A4 लिखा है, A4 का मतलब क्या हो जाएगा, मोनोडेंडेड लिगेंड एक जैसे 4, ठीक है। उसके बाद M A3B लिखा है, ठीक है। उसके बाद M जैसे बच्चों ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल बाइडेंडेड लिगेंड, और बाइडेंडेड लिगेंड सब 90 डिग्री पे रह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मान लो ये लिखा है M A3, चलो ये तो क्या ही लिखना,
ये हमारे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अब मान लो मेरे पास लिखा हुआ है MA2B2, तो MA2B2 अगर लिखा हुआ होगा तो इसमें पॉसिबिलिटी है ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये B हो जाएगा। क्लियर है? अब ये हमारा सिज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिज। और ये हमारा अगर हम बात करते हैं ये M और ये M है, ये B B, ये A और ये A, ये क्या हो गया, ट्रांस। ये क्या हो गया, ट्रांस। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा सिज होगा और ये हमारा ट्रांस होगा। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं MA2BC, ये समझ में आता है क्या है, दो एक जैसे मोनोडेंटेड, एक एक अलग अलग, ये बात समझ में आया? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं MAAB और C, ये होगा, और एक और क्या हो जाएगा, MAAB और C, तो ये हो जाएगा हमारा सिज और ये हो जाएगा हमारा ट्रांस। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं MABCD, ठीक है, MABCD बहुत पूछा जाता है। MABCD के टोटल 3 बनते हैं, कैसे बनेंगे देखो इधर, A के सामने B ले लो, ये C और ये D, फिर A के सामने C ले लो, फिर A के सामने D ले लो। A के सामने हो गया तो दूसरे के सामने भी ऑटोमेटिक हो चुका वो। समझ में आ रहा है? इस A के लिए ट्रांसपोजिशन सिर्फ एक ही है ना, बस उसी को चेंज कर लो। A के सामने C, ये B और ये D, उसके बाद A के सामने D, B और ये C, ठीक है, ये कहानी बन जाएगी। क्लियर है? ये कहानी बन जाएगी, है ना। इसमें कोई सिस्टम डिफाइन नहीं कर पाऊंगा मैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं MAB ऑल्टवाइज है, AB ऑल्टवाइज क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड अगर ये होगा तो इसके अंदर MAB एक तो ऐसा ही हो पाएगा, और ये A ये B ये ऐसा हो पाएगा, और एक और क्या बन जाएगा इसमें, AB B है, बस और कोई पॉसिबिलिटी तो बननी नहीं है। इसको सिस मान लिया जाएगा, इसमें सिस ट्रांस डिफाइन होगा नहीं MABCD में। उसके बाद MAB और ये AB, ये दो मोनोडेंटेड अलग अलग हो गए, है ना। अब इसके अंदर MAB A और ये B, एक और बन जाएगा MAB और ये B है, लेकिन इसमें सिस्टम डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? इन सभी के अंदर ही सारे प्लेनर हैं। प्लेनर हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वो होता है, एक प्लेन से काट दो, मॉलिक्यूल दो हिस्सों में कट जाएगा, एक हिस्सा दूसरे हिस्से का मिरर इमेज होगा। तो जब हम इसे काटेंगे तो स्पेयर मान लिया जाता है सबको, आधे आधे कट जाएंगे दोनों में, एक मिरर इमेज आ ही जाएगा, इसलिए स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्लियर है? लिख लें।
बात हुई स्क्वायर प्लेनर की। स्क्वायर प्लेनर में कब कायरल होके वो बनेगा वो अपन बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसो, और ज्योमेट्रिकल टेट्राहेड्रल में तो होगा ही नहीं, है ना, और स्क्वायर प्लेनर में क्या नहीं हुआ, ऑप्टिकल नहीं हुआ। अब लिखो ओ आई इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ओ आई इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जैसे MA4 प्लस माइनस N, MA3B प्लस माइनस N, MA2B2 प्लस माइनस N, MA2BC प्लस माइनस N, MAA होल ट्वाइस प्लस माइनस N। ये सब टेट्राहेड्रल है, हम मान के चल रहे हैं। वो सारे क्या है, स्क्वायर प्लेनर, मतलब उनका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 रहा होगा, इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3। D3s वाले तो स्पेशल केसेस हैं, वो तो हमने देख ही लिए हैं। क्लियर है? MABC2 प्लस माइनस N और MABCC और ये प्लस माइनस N। ठीक है ना, ये सारे के सारे ऑप्टिकली कैसे होंगे, इनएक्टिव। ये बात समझ में आया? सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली inactive due to having POS, that is center of symmetry, है ना। अब यहाँ पर कौन सा टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, that is MABCD प्लस माइनस N। ये टेट्राहेड्रल क्या नहीं, POS ही होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री की तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। MABCD की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लो इसका एग्जांपल अगर हमने लिख दिया जिंक NH3, क्लोरीन, ठीक है, साइनाइड और H2O, ठीक है, न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पर ये जो है ना जिंक और क्लोरीन और सॉरी NH3, साइनाइड और H2O, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो ये खुद हो गया, एक इसका मिरर इमेज। तो जिंक Cl, ये NH3 यहाँ पहुंच जाएगा, ये साइनाइड ऐसा और ये साइनाइड ऐसा और ये H2O। ये हमारे दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स लिख लें।
एम ए बी नहीं, सी सी, सी डी नहीं है। हाँ तो वो क्या है, सब में तभी आ पाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, कुछ ना कुछ सेम आ रहा होगा ना, तभी हम प्लेन ऑफ सिमेट्री ला पाएंगे ना। चले हटा दूं। अब देखो, जैसे मान लो एम ए बी होल ट्वाइस, अगर ये टेट्राहेड्रल बनेगा तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। टेट्राहेड्रल बनेगा तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे बी ई जी एल वाई होल ट्वाइस, ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे कि देखो जरा, एम ए और ये बी, ये ऐसा, और ये ए और ये बी, ये ऐसा, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका मिरर इमेज बन जाएगा। टेट्राहेड्रल में यही दो टाइप के ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और कोई ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ही नहीं, तो यही याद रख लो जो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। अब इस पे जैसे आपने लगा दिया मिरर, मिरर लगा दिया तो ये ए यहाँ पर है, तो ये हमारा बी यहाँ पहुंच जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, और ये ए यहाँ पर है, ये बी यहाँ पर हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? और ये आपस में एनेंशियोमर्स, ये आपस में एनेंशियोमर्स लिख लें।
चलें। नेक्स्ट अब लिखो OI एंड GI, OI एंड GI, OI and GI in OI and GI in octahedral complexes, OI and GI in octahedral complexes and GI in octahedral complexes। देखो जरा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर चाहे D2sp3 बने चाहे sp3d2 बने, दोनों ही एक ही बात है। ये हमारा Ma6, ठीक है, ये हमारा Ma5b और ये हमारा Ma4 या फिर, ठीक है, ये तो हमारे ज्योमेट्रिकल शो करेंगे नहीं ना, ऑप्टिकल करेंगे, ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिया Ma4b2, ठीक है, तो आप जो कम है उसको पकड़ लिया करो, उसको जैसे हम पकड़ लेंगे तो एक तो बन जाएगा MB और ये B, है ना, ये कौन सा हो गया, सिज, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री सिज होता है और 180 डिग्री ट्रांस होता है स्क्वायर प्लेनर में, सेम ऑक्टाहेड्रल में। समझ में आया। तो यहाँ पर जो कम है उसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है, ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा और ये A हो जाएगा। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं, समझ पा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और बन जाएगा इसमें, एक और क्या बन जाएगा, ये B है, ये B है, ये हमारा A हो जाएगा, A हो जाएगा, A हो जाएगा, A हो जाएगा, बस इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। समझ में आया क्या कहा मैंने। इसके अंदर अगर हम सिस ट्रांस की भी बात कर लें तो सिस ट्रांस की अगर आप बात कर लोगे तो देखो ये कैसा है, M ये रहा, ये चार ऐसे रहे और दो आगे पीछे, तो AB ये ऐसे काट दो डायगोनली प्लेन ये वाला, तो इसमें M चला जाएगा, B चला जाएगा, ये B चला जाएगा, A और A चला गया, इस A का मिरर इमेज ये A बन जाएगा। दो अलग टुकड़ों में जाएंगे ना, ये ऐसे कटेगा तो एक के साथ A, एक के साथ A, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। क्लियर, कोई तकलीफ। अब अगर हम बात करते हैं जैसे मान लो Ma4BC, तो Ma4BC की भी सेम बात आएगी। अब यहाँ पे सिस ट्रांस इन दोनों के रिस्पेक्ट में कर दो, जो कम है उनके रिस्पेक्ट में सिस ट्रांस होगा। तो यहां पर ये M हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया, ये A और ये A। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं M, ये B, ये C, A, सिज ट्रांस। क्लियर है बच्चों। पता है आपको कि कभी भी दो अगर सेम आमने सामने आ गए ना ऑक्टाहेड्रल में, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होना है। दो अगर सेम वाले आमने सामने आ गए तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। ये बात समझ में आया। लिखें ये जल्दी से, यहां पर हम कुछ अच्छी चीजें सीखने वाले हैं अभी।
चलें क्या, हटा दूं, ये हटा दूं, लिख लिया सभी ने? देखो बच्चों, ये थोड़ा सा MA3B3, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। MA3B3, MA3B3 में दो बनते हैं, M B B B A A और A। ये एक ही फेस पर तीनों आते हैं ना, इसको कहा जाता है फेसियल, फेसियल आइसोमर। ऑप्टिकली तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे हो जाएगा? देखो इधर, अगर हम इसको बात करते हैं तो ये आप ऐसे काट दो, बीच से कट जाएगा, ये गया, ये गया, ये आधा, ये आधा, एक में ये हिस्सा, एक में ये हिस्सा, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाएंगे। जो कट जाते हैं उनके साथ तो टेंशन ही नहीं है। इस ए का मिरर इमेज ये, इस बी का मिरर इमेज ये बी। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? देखो आप ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक ये है ना, और एक प्लेन से, ये तो सोच ही सकते हैं, समझ में आया? और अगर दो सेम वाले आमने सामने आ गए 180 डिग्री पे, तो वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो नहीं है। यहाँ ऐसा दिख नहीं रहा, तो हमने दूसरा प्लेन सोचा, वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव बना रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं M के बाद में, देखो इधर ये B है ना, इसमें एक और चीज हम डिफाइन कर सकते हैं, सिज। कैसे? यहाँ पर B, ये तीनों सिज हैं, ये तीनों 90 डिग्री हैं आपस में, ये तीनों 90 डिग्री हैं। यहाँ पर ये A कर लो और ये B कर लो, ये हमारा A और ये A। इसके अंदर क्या है? सिस ट्रांस दोनों है, ये ट्रांस हो गया, सिस हो गया। तो अगर सिस ट्रांस दोनों है तो हम ट्रांस कहते हैं। एक ट्रांस तो सब ट्रांस, समझ में आया? अभी आगे और समझ में आएगा ये बात। और ये हमारा क्या है? मैरिडोनियल आइसोमर, मैरिडोनियल आइसोमर लिख लें। लिख लिया? अब देखो, जैसे मुझे अगर बनाना है MA3B2C, अब इनको कैसे करेंगे? इसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं। आप इसको ऐसे ले लिया करो, A2A, A2B, A2C, B2B, B2C, ये ट्रांस के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और ये जब ट्रांस के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं तो यहाँ पर होगा क्या कि इसके अंदर देखो जरा M, अब आप ये पोजीशन फिक्स कर लो, ये A हो गया और ये भी A हो गया, ये वाला चल रहा है, A2A फिक्स कर लिया। अब यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर के लिए कौन कौन बचा? A B2C, तो A B2C बचा, तो A ले लिया,
ये बी ले लिया, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया। जब आपका ए बी टू सी बचा तो ए बी टू सी स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल करता तो इसका एक और बन जाएगा, एक और बन जाएगा। और वो जो एक और बनेगा वो हमारा, ये तो फिक्स ही रहेगा, ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा बी और ये हमारा सी। क्लियर? उसके बाद अब मेरा ए टू ए में कुछ नहीं बचा, अब मैं किसके पास जाऊंगा? ए टू बी। जब आप ए टू बी जाओगे तो इसमें से ए और बी हटा दो, ए और बी हटा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? ए टू बी सी। इसके भी कितने फॉर्म बनने चाहिए? दो, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल कर देगा तो इसके दो फॉर्म बनने चाहिए। तो ए टू बी ट्रांस, इसमें देखो कहीं मिल रहा है क्या मेरे को? हाँ, ए टू बी ट्रांस ये रहा, ये तो सिज होते हैं, ये सब तो कोई टेंशन ही नहीं है। ए टू बी ट्रांस एक है मेरे पास, तो एक जो ए टू बी ट्रांस है, एक जो ए टू बी ट्रांस है, इसके अंदर ए टू ए ट्रांस वाला है, तो मैं कौन सा बना दूंगा? सिज वाला। ये ए, ये बी और ये सी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ए टू सी, अब ए टू सी इसमें से हटा दो तो ए टू बी टू, फिर दो बनेंगे। तो ए टू सी कौन सा है? पहला वाला ए टू सी मिल गया और तीसरा वाला ए टू सी मिल गया। तो यहां पर बात ही खत्म हो गई, बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब मैं चलता हूं बी टू बी। जब आप बी टू बी हटाओ ए थ्री सी, एक ही बनेगा, फिर ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा ना वो चार में। तो बी टू बी दिख रहा है क्या? कोई दिख रहा है, पहला वाला, बात खत्म। अब आप चलो बी टू सी के पास, तो बी टू सी जब आप जाओगे तो ए थ्री बी, तो एक ही बनेगा, है ना। अब बी टू सी कोई दिख रहा है क्या? सेकंड वाला, तो बस तीन बनेंगे इसके, समझे। अब इसमें सिस ट्रांस देखना है, तो सिस ट्रांस आप बी टू बी के रिस्पेक्ट में देखोगे और बी टू सी के रिस्पेक्ट में देखोगे, कम वालों के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर जब आप बी टू बी देख, एक ट्रांस तो ओवरऑल ट्रांस, ये ट्रांस बनेगा। यहां पर बी टू बी तो सिस दिख रहा है, लेकिन बी टू सी ट्रांस दिख रहा है, तो एक ट्रांस तो सब ट्रांस, और ये क्या हो जाएगा? सिज। बी टू बी, बी टू सी सब सिज है यहाँ। क्लियर? समझे होंगे इससे बहुत सारा। ये ऑप्टिकली कैसा होगा? इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली कैसा होगा? इनएक्टिव। आमने सामने सेम आ गया। अब यहां पर सोचो आप, यहां पर अगर हम सोचते हैं तो ये आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखता है या एक्टिव दिखता है? अब ये डायरेक्ट नहीं दिख पा रहा होगा, है ना, ये आपको डायरेक्ट नहीं दिख पा रहा होगा। अब ये अगर आपको डायरेक्ट नहीं, हाँ वो कटेगा तो है ही। अब ये आपको डायरेक्ट नहीं दिख पा रहा ना, तो अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं दिख पा रहा, नहीं इसको आप देखो बहुत अच्छे से देखना है ना। अगर आपको ऐसे फील कम आता है तो आप एक काम करो, ये जो ए और सी है इसको घुमा के ऐसे में रख दो। इसको घुमा के ऐसे में रख दोगे तो ये ए बी आ जाएगा और ये भी ए बी आ जाएगा। फील आती है? तो ये ए बी आ जाएगा, तो आप ऐसे में काट दो, ऐसे में काट दोगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। समझ में आया? तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे तीन, ये बात समझ में आया। और तीन के अंदर एक सिज होगा और दो ट्रांस होंगे। आ पा रहा है? कोई तकलीफ? ये बहुत ज्यादा अच्छा है, समझ में आ रहा है ना। कल हो जाएगा ये।
चले आगे। चले है ना। अब देखो ए टू ए टू बी ए टू सी ए टू डी बी टू सी बी टू डी सी टू डी। क्लियर। अब एम ए टू ए, अब ए बी सी डी, ए के सामने बी सी और डी, उसके बाद अब ये चार, ये तीन बनाएगा, ए बी सी डी बन रहा है ना, तो ए के सामने सी, ये बी और ये डी, ए के सामने डी बी और सी और ये ए। अब बच्चों ए टू बी के पास चलते हैं। जब आप ए टू बी के पास चल रहे हो तो मेरे पास क्या बच रहा है, ए टू सी डी। इसके दो बनने चाहिए, दो बनने चाहिए। तो आप देखो जरा, ए टू बी ये रहा, उसके बाद अब ए टू बी ए रहा, तो मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा। तो वो दूसरे में पता है मैं कैसे बनाऊंगा, सी टू डी सिज बना दूंगा, तो वो चेंज हो जाएगा। आ रहा है समझ। तो ये एम हो गया, एम होने के बाद ये ले लिया मैंने ए टू बी, और ये ले लिया मैंने सी डी और ए। क्लियर है। चलो अब चलते हैं ए टू सी। ए टू सी जाएंगे तो फिर से दो बनेंगे, तो ए टू सी ए रहा, ए टू सी ए रहा, खत्म हो गई। अब मुझे लगता है रिपीट होंगे सारे। ए टू डी, थर्ड वाला ए टू डी और फोर्थ, खत्म हो गई बात। अब चलते हैं बी टू सी। जब आप बी टू सी जाओगे तो एक ही बनेगा, ए थ्री डी बच रहा है ना। सब सेम हो गए, मतलब कुल मिला के अब खत्म है बात। अब यहाँ पर जो आप सिस ट्रांस देखोगे ना, सिस ट्रांस बी टू सी देख लेंगे, बी टू डी देख लेंगे और सी टू डी देख लेंगे। समझ में आ रहा है। अब देखना, अगर हम देखते हैं इसमें सी टू डी, एक ट्रांस तो सब ट्रांस, यहाँ पर ट्रांस, यहाँ पर बी टू सी, ये भी ट्रांस, यहाँ पर ये सिस हो जाएगा। क्लियर। तो मुझे लगता है आने लगा होगा थोड़ा। अब यहां पर ये तीनों तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, ये तीनों तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। अब ये तीनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए, कोई टेंशन नहीं। यहां पर अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर हम इसको थोड़ा देखते हैं तो इसको अपन थोड़ा सा काटने की अगर कोशिश करें तो ये कैसे भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ये। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसके दो फॉर्म बन जाएंगे। बात समझ में आया। ये दोनों फॉर्म आपस में एनेंशियोमर्स होंगे, ये दोनों फॉर्म आपस में एनेंशियोमर्स होंगे। तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, चार। चार में वन सिस, तीन ट्रांस, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, पांच कहना पड़ेगा हमको, क्योंकि जब कोई एक ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो बाकी को ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएंगे। अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है तो फिर हम जीरो कहेंगे। समझे मेरी बात को। तो यहां पर बाकी अभी तक नहीं हो रहा था ना कोई ऑप्टिकली एक्टिव, तो मैं उसमें कुछ नहीं बोल रहा था। यहां पर ये ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, तीन ऑप्टिकली इनएक्टिव प्लस दो एक्टिव। आ रहा है समझ, ऐसे चलेगा।
कहानी। मुझे लगता है आया होगा आपको। कोई तकलीफ है आपको? बोलो, है ना? इस तरीके से चल रहा होगा। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं तो आपको थोड़ा और फील आएगा। MA2B2C2, ठीक है? MA2B2 और C2, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये जो आइसोमेरिज्म है ना इसका, ये बहुत अच्छा है। इसको समझना थोड़ा टफ भी है ना? क्योंकि इसके अंदर ऐसे सिस्टम्स बना के फिर आप क्या होता है कि कई बार ना वो पॉसिबिलिटीज के हिसाब से वो वहीं कहीं उड़ा दिया जाता है। क्या ना, जैसे आप नॉर्मली देखोगे ना तो वो ऐसे पढ़ाया जाता है इसको कि इसमें इतनी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी तो 3 बन गए, इसमें इतनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी तो 4 बन गए, लेकिन वो कभी दिखता नहीं है। और अपन इस तरीके से कर रहे हैं कि आप एग्जैक्ट खुद भी बना पाओगे। ये डिफरेंस है, समझ में आया ना? तो उस तरीके से ही हम सीख रहे हैं। देखो इधर A2A, A2B, A2C, B2B, C2C, क्लियर? तो यहां पर M ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा, 2 बनेंगे, BB, CC, इसमें एक और बन जाएगा, M A2A, BB, CC, और खत्म हो गया इसकी कहानी। अब अपन चल A2B। A2B इसमें तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि सब सिज ही रहे होंगे यहाँ तो। अरे समझ आता है? A2B, ABC2, ABC, और AB, ये आ जाएगा। अब क्या? A2C। चलो अब A2C एक मिल रहा है। अच्छा, A2C जब होगा तो 2 बनने चाहिए, तो A2C मुझे थर्ड वाला मिल गया, ठीक है? तो एक बनाना पड़ेगा, उसमें B2B ट्रांस डाल दो, है ना? तो यहां पर आ गया A2C और B2B ट्रांस, क्या बच रहा है? A और C। चलो अब B2B, B2B में भी 2 बनेंगे, तो B2B 2 सेकंड और लास्ट, खत्म हो गई बात। तो अब रिपीट होते जाएंगे सारे। ऐसा नहीं है एक रिपीट होने लगा तो आप फिर करोगे ही नहीं, मतलब वो मुझे पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर आपने एक करते थे फिर आप करते ही नहीं थे, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर जब आप सिस ट्रांस देखोगे ना तो A2A के रिस्पेक्ट में देखोगे, B2B के रिस्पेक्ट में देखोगे, C2C के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर एक ट्रांस तो सब ट्रांस, यहाँ पर एक ट्रांस तो सब ट्रांस, यहाँ पर सिज, क्लियर? यहाँ पर ट्रांस, C2C ट्रांस तो सब ट्रांस, ये भी ट्रांस, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव। यहाँ पर पहले ये वाला देख लो, इनएक्टिव, C2C आमने सामने, B2B आमने सामने, इनएक्टिव, ये एक्टिव। अरे समझ आ रहा है? इसको नहीं काट पाओगे ना? समझ में आया क्या कहा मैंने? क्या? A2A ट्रांस हो गया ना, एक ट्रांस हो जाता है तो सब ट्रांस होता है, बहुत सिंपल सी कहानी है। तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आ गए? 5। 5 में एक सिज और 4 ट्रांस, क्लियर है? और ऑप्टिकल आइसोमर कितने आएंगे? 6। 6 में अरे 4 ऑप्टिकली इनएक्टिव, 4 ऑप्टिकली इनएक्टिव और 2 ऑप्टिकली एक्टिव। तुमने तो अलग ही खेल कर दिया। ऑप्टिकली एक्टिव लिख लें, क्लियर है? लिख लें।